हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीजी स्टैक के बारे में। डीजी स्टैक क्या होता है? देखिए, एक्चुअली जो डीजी से धुआं निकलता है, इंजन से जो धुआं निकलता है, हम उसको साइलेंसर बोल देते हैं। फ्रेंड, वो साइलेंसर नहीं होता। जब डीजल इंजन यानी जो जनरेटर है, जनरेटर से जो इंजन से जो धुआं निकलता है, धुएं के बाद में वो जो जिसको आप साइलेंसर बोलते हो, साइलेंसर तो बहुत छोटा सा लगा रहता है, उसमें बहुत सारी एसेसरीज लगी रहती हैं जहाँ से इंजन से धुआं निकलता है और उसके बाद जब बिल्डिंग से या किसी भी हाई राइज से स्टैक से जब धुआं निकलता है, उस तक क्या क्या चीज़ लगी रहती हैं, आइए आज मैं वही बताने वाला हूँ। वीडियो में बहुत सारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ एक डायग्राम कह लीजिए, चित्र कह लीजिए या ड्राइंग बनाई हुई है, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या होता है सब में। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ डीजी स्टैक। फ्रेंड, यहाँ से लेके और जहाँ तक धुआं ऊपर निकलता है, इसको बोलते हैं डीजी स्टैक। ठीक है, साइलेंसर बहुत छोटा सा पार्ट होता है। कहाँ लगा रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या इसमें लगा होता है। फ्रेंड, आप लोग सोचेंगे नहीं एक पाइप लगा रहता है, इंसुलेशन लगा रहता है और बाहर तक धुआं निकलता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं और किस रूल रेगुलेशन से लगी रहती है मैं वो भी बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, मान लीजिए डीजी है और ये डीजी 2200 केवीए का है, 2250 का या 2000 केवीए का है, बड़ा डीजी है। ठीक है, बड़ा डीजी का मतलब हो गया, आप ये मान के चलिए कि जिसमें से दो साइलेंसर निकले होते हैं, मीन्स जो धुआं निकलने के दो आउटपुट होते हैं इंजन में से। यहाँ से देखिए दो निकले हुए हैं इसमें से, तो उनको कैसे कनेक्ट करके बाहर ले जाते हैं, वो दोनों के दोनों ऊपर नहीं जाते हैं, उनको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2000 का किसी का भी मान लीजिए, आप मान के चलिए जिसमें से दो निकले हुए हैं। ठीक है, तो जो दो निकले हुए हैं, अब देखिए फ्रेंड, मान लीजिए यहाँ इंजन से धुआं निकलेगा, तो धुआं निकलने के साथ ही उसमें साइलेंसर नहीं लगा हुआ होता है। सबसे पहले उसमें एक्सपेंशन बेलो लगी रहती है, ये रबर टाइप की होती है, एक्सपेंशन बेलो। ठीक है, जैसे ही यहाँ से धुआं निकलेगा उसमें क्या लगी हुई है, एक्सपेंशन बेलो। तो दो अगर निकले हुए हैं ये, तो दोनों में लगी हुई होगी। एक्सपेंशन बेलो के बाद फिर यहाँ से पाइप होता है। अगर 300 mm का पाइप है तो 300 mm साइज का होगा, और 250 का है तो 250। साइज चेंज हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि डीजी छोटा बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग साइज चेंज हो सकते हैं। मैंने लिख दिया है किस तरीके से होता है समझाने के लिए। ये जो मैंने दिखाया है फ्रेंड, ये क्या है, इंसुलेशन है। जब ये पाइप होता है तो पाइप पर आप देख लो 50 mm मोटा वो उसमें एक वूलन लगा लेते हैं, एक तरह 50 mm टाइप का इंसुलेशन लगा देते हैं। 50 mm मोटा यानी 2 इंची मोटा उस पर इंसुलेशन लगा रहता है, और फिर उसके बाद एसएस सीट से कवर कर देते हैं उसको। ठीक है, जिससे हीट बाहर ना जाए और वहाँ गर्मी ना हो, हीट से बचाने के लिए। और फ्रेंड, इंसुलेशन इसीलिए क्या आता है कि वहाँ एरिया में हीट जो है बाहर ना निकल के आए जहां हमारा साइलेंसर गुजर रहा है। ठीक है, तो ये इंसुलेशन है। ये जो मैंने निशान बनाए जहां भी, ये इंसुलेशन के हैं। जो इंसुलेशन 50 mm मोटाई का इंसुलेशन वूलन लगा करके इसमें, और उसके बाद में जो है एसएस की सीट, यानी व्हाइट कलर की आप देखते होगे, सिल्वर कलर की, वो एसएस की सीट उसमें लिपटी रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ से मान लीजिए दो निकले हैं, तो दो निकलने के बाद जैसे ही डीजी से कुछ ऊंचाई पे निकल के ये जाएंगे आगे, तो उसके बाद इनको एक कर दिया जाता है। फ्रेंड, कभी भी दो के दो ऊपर नहीं जाते हैं एक इंजन के, उनको एक कर दिया। मान लीजिए यहाँ 300 mm के दो निकले हैं, तो यहाँ 500 mm का एक कर दिया जाता है और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है वाई स्टैनर के द्वारा। यानी वाई टाइप की एक असेंबली आती है, वाई टाइप की है, देखो ये, और इस असेंबली में ये 300 के हैं और ये 500 का है। ठीक है, इस असेंबली से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये कनेक्ट हो गए दोनों, और यहाँ 500 की होगी। ठीक है, तो ये वाई असेंबली है। यहाँ से क्या निकला, सबसे पहले एक्सपेंशन बेलो, फिर ये पाइप है, जो ये बैंड है 90 के, उसके बाद ये वाई स्टेनर, यानी वाई स्टेनर बोल सकते हो, या स्टेनर होता है जिसमें साफ करते हैं, ये वाई असेंबली है। ठीक है, तो वाई फिटिंग लगा दी। उसके बाद फ्रेंड, इसमें ये जो है मैंने एक्सपेंशन बेलो लगे हुए हैं दोनों साइड। ये जो इतना आप देख रहे हो फ्रेंड, ये जो असेंबली है ये साइलेंसर है। ठीक है, उसके बाद ये हॉरिजेंटल में ही मैक्सिमम लगा हुआ होता है, तो जैसे ही बैंड करके आओगे ये साइलेंसर लगा। अब देखो ये 500 की है, तो ये बेलो भी 500 की लगेगी, एक्सपेंशन बेलो ये 500 की लगेगी, क्योंकि ये पाइप 500 का है। उसके बाद ये रिड्यूसर लग के, साइलेंसर का जो साइज होता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, तो अगर यहाँ रिड्यूसर लगेगा या कुछ बड़ा करके रिड्यूसर लगा करके साइलेंसर कनेक्ट होता है दोनों साइड। ये रिड्यूसर है दोनों, मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों रिड्यूसर हैं। उसके बीच में ये साइलेंसर लगा हुआ है, जिससे जो है साइलेंसर का काम होता है फ्रेंड, जो हमारे एग्जॉस्ट निकल रहा है उसकी जो आवाज़ है इंजन की, वो कम कर देता है। ठीक है, साइलेंसर ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता है, लेकिन अगर बड़े डीजे में देखोगे लगभग 1 मीटर लंबा लगभग साइलेंसर होता है, 1 मीटर 1200 का। ठीक है, तो ये साइलेंसर होता है। सारे को हम साइलेंसर नहीं बोलते हैं, सारे को क्या बोलते हैं, स्टैक, डीजी स्टैक। अब इसके स्टार्टिंग में भी एक्सपेंशन बेलो और आउट में भी एक्सपेंशन बेलो लगी हुई होगी, मस्ट है। अब फ्रेंड एक चीज और देखो, मान लो यहां से
और इसके बीच में अगर ये 10-12 मीटर पहले तो होती नहीं है, ये थोड़ी डिस्टेंस होती है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती, साइलेंसर शुरू में लगा दिया जाता है। अगर ये किसी वजह से डिस्टेंस बढ़ जाती है या आप लग मानते हो कि हमें ये 12-13 मीटर डिस्टेंस है, तो इसमें एक्सपेंशन वैल्यू पहले लग जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अब ये एक्सपेंशन वैल्यू एक लग गई, एक यहाँ लग गई, 2 यहाँ लग गई, 4 लग गई, ठीक है। ये 500-500 की है, ये 300-300 की। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही साइलेंसर से बाहर जाओगे तो यहाँ थोड़ा सा आगे चल के ये ड्रेन पॉइंट लगा रहता है कंडेंसेशन का। मीन्स साइलेंसर के बाद अगर कंडेंसेशन होता है यानी कुछ उसमें पानी जमा होता है थोड़ा बहुत, तो वो जो है ड्रेन पॉइंट से बाहर निकल जाए, रिटर्न अंदर साइलेंसर में ना जाए, जिससे साइलेंसर खराब हो जाता है। फ्रेंड होता क्या है कि स्टैक के थ्रू भी पानी आ जाता है कभी कभी, तो वो पानी भी ड्रेन पॉइंट से ही बाहर निकल जाए। यानी कंडेंसेशन ड्रेन पॉइंट लगा हुआ होता है जिसमें 25 mm का होता है, 1 इंच का, और इसमें बाल लगा रहता है, ठीक है फ्रेंड। इसके आगे चलते हैं। फिर जब पाइप चलता है 500 mm का, इस पे सब पे इंसुलेशन रहता है। अब फ्रेंड मान लीजिए यहाँ से और यहाँ की बीच की दूरी 20 मीटर है, या मैं कहता हूँ कि ये 18 मीटर है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो एक्सपेंशन वैल्यू है ये हर 6 मीटर के बाद लगेगी। एक्सपेंशन वैल्यू कितने पे लगेगी? हर 6 मीटर के बाद एक्सपेंशन वैल्यू लग जाएगी, ठीक है। किसके बाद? हर 6 मीटर के बाद। अगर हॉरिजेंटली चल रहे हैं तो हर 6 मीटर के बाद एक्सपेंशन वैल्यू मस्ट है, लगेगी ही लगेगी। ऐसी ही वैल्यू और आगे लग जाएगी। तो यहाँ मैंने इतनी दूरी दिखाई नहीं है इसलिए मैंने एक्सपेंशन वैल्यू इसमें लगाई नहीं है। लेकिन अगर ये 18 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर है तो हर 6 मीटर के हिसाब से उसमें एक्सपेंशन वैल्यू लगती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड ये स्टैक है, ये जो है ना स्टैक है, मीन्स ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लोहे का, जिसमें जो है ये हमारा जो एग्जॉस्ट का पाइप है, स्टैक है, ये बाहर ऊपर जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है फ्रेंड, ये तो सपोर्ट है लोहे की, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से जिसके साथ ये जाएगा ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड होता क्या है, ये 30 मीटर का मैंने दिखाया है, तो 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए अगर बिल्डिंग है तो, ठीक है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो अलग बात है, नहीं 30 मीटर का स्टैक होता ही होता है। 30 मीटर से ज़्यादा का हो सकता है, कम का नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए ये रेजिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, ये उसकी बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल एरिया। मैन्युफैक्चरिंग अगर खुले में है, बिल्कुल अलग में है, तो वहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स है कि 30 मीटर से छोटा है जो स्टैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, हर 10 मीटर के बाद ये सपोर्ट दे देते हैं, यानी जो हमारा ये एग्जॉस्ट पाइप गया है हर 10 मीटर के बाद क्लैंप है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से 10 मीटर पे है और ये 20 मीटर पे, 30 मीटर पे, तो 10 मीटर पे इसको क्लैंप किया गया है जहाँ तक से, यानी उसको पकड़ की गई है जिससे वो हिले ना, वाइब्रेशन ना हो, टूटे ना, हवा में गिरे ना, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड इस सारे पे इंसुलेशन रहता है ऊपर तक, ये तो आप जानते हो। अब इसमें क्या क्या लगा होता है, देखिए इसमें जब यहाँ बैंड करेंगे तो बैंड पे क्या है, थोड़ा नीचे तक पाइप आया हुआ होता है। ये हाइट इतनी रहती है कि सर में तो लगे ना, मीन्स 10 फीट के आसपास, 8 से 10 फीट हाइट रहती है फ्रेंड, 8 फीट या 10 फीट, जिससे अगर आदमी निकल रहा है, गुजर रहा है तो सर में ना लगे। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें भी यहाँ पे मान लीजिए ये पाइप आया हुआ है, ये पाइप इस तरीके का, तो इसमें जो है एक इंची का वाल लगा दिया जाता है। यहाँ क्या लगा देता है, 1 इंची का वाल लगा दिया जाता है। ये भी इसीलिए लगाया जाता है कि अगर किसी वजह से ऊपर पानी आ जाए, ये भी कंडेंसेशन ड्रेन पॉइंट है, तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाए। या कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, इसमें कार्बन जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो कार्बन को ड्रेन आउट करने के लिए भी इसमें जो है यहाँ से इसको खोल लेंगे तो कार्बन ड्रेन आउट हो जाता है। अगर चलते डीजी का यहाँ खोलेंगे कुछ बैक फिल्टर वगैरह लगा के तो उसमें निकल जाता है, ठीक है, उस लिए लगाया जाता है। तो ये भी ड्रेन पॉइंट है, वैसे एक कंडेंसेशन ड्रेन पॉइंट है कि अगर कंडेंसेशन होता है यानी पानी किसी वजह से आता है तो यहाँ से निकाल दिया जाए, रिटर्न इंजन में या साइलेंसर में ना जाए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ लास्ट में जो है ये बर्ड मैश लगी रहती है। यहाँ पे क्या लगी रहती है, बर्ड मैश। बर्ड मैश इसलिए लगी रहती है कि चिड़िया जो है किसी वजह से भी साइलेंसर में जाके ना बैठे। मान लीजिए डीजी आपका महीनों नहीं चला है, बंद है, तो चिड़िया ने उसमें घोंसला रख लिया और चिड़िया ने उसमें जो है बना लिया है घोंसला और उसमें रह गई है, तो उसके मरने के चांस है, इसलिए चिड़िया अंदर ना जाए, इसलिए उसमें बर्ड मैश लगी रहती है, ठीक है फ्रेंड। इसका जो डिजाइन रहता है कुछ, ये जब पाइप ऊपर रहता है तो इसका पाइप मैं दिखाता हूँ, जब ये ऊपर होता है तो ये इस तरीके से डिजाइन इसका रहता है, ठीक है, नीचे की तरफ, जिससे बारिश हो तो पानी इसमें अंदर ना जाए। ये नीचे से खुला रहता है और ये थोड़ा आगे करके ऐसे तिरछा कटा रहता है और यहाँ जो है ये जाली लगी रहती है, ये बर्ड मैश बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। आशा करता हूँ ये आपको पता था कि नहीं था ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये जो हाइट होती है यहाँ से मैंने 30 मीटर ली है। एक चीज़ और, ये मैंने एक पॉइंट दिखाया फ्रेंड, ये सैम्पलिंग पॉइंट। अब आप बोलते हो कि स्टैक एमिशन चेक करने के लिए जो बंदा आता है वो पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ से बैंड ऊपर हुआ होगा वहाँ से ठीक 12 मीटर पे,
10 मीटर ये है, 2 मीटर ऊपर, यानी 12 मीटर पे, मैंने लिखा हुआ 12 मीटर पे सैंपलिंग पॉइंट लगा रहता है। यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं 5 mm 10 mm के, जिनमें जो है हम वो सैंपल इकट्ठा कर सकता है डीजी चला करके। एमिशन वाला जो एमिशन चेक करने के, स्टैक एमिशन चेक करने के लिए आता है, वो सैंपल यहाँ से उठा सकता है, उसके लिए सैंपलिंग पॉइंट होता है। ये मैंने दिया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बताने वाला था कि आप जो स्टैक हाइट की बात कर रहे हो फ्रेंड, देखिए 30 मीटर तो मस्ट है, मीन्स 30 मीटर से छोटा आप रख नहीं सकते। मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ फ्रेंड। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए h यानी बिल्डिंग की हाइट प्लस √KVA, यहाँ 0.2, ठीक है। देखिए 0.2 √KVA, ठीक है, इस तरीके से होता है। इस तरीके का मतलब क्या हो गया कि देखिए h मीन्स बिल्डिंग की हाइट, यहाँ जो है ये बिल्डिंग हाइट जितनी भी है, ठीक है। मान लीजिए आपकी 30 मीटर की बिल्डिंग हाइट है, प्लस अब आप कौन सा डीजी लगा रहे हैं, 1010 का, 1250 का, 2100 कितने का, तो उसका इस फॉर्मूले से लगा लीजिए 0.2, और जितने का भी डीजी लगा रहे हैं, मान लीजिए 500 का लगा रहे हैं तो 500 भर लीजिए, या 1010 का लगा रहे हैं तो 1010 भर लीजिए, जो भी भरेंगे उसका रूट निकाल लीजिए, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बिल्डिंग की जो हाइट है मान लीजिए 30 मीटर है तो 30 मीटर में जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा 32 मीटर, 34 मीटर, 35 मीटर वो होगा। अब मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट यहाँ 20 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ फिर ट्रेंड आएगा 22 मीटर, 23 मीटर, ठीक है, 22 मीटर आएगा या 23 मीटर आएगा, तो वो 22 मीटर 23 मीटर नहीं लेना है, उसमें 30 मीटर लेना है। कितना? 30। गवर्नमेंट का नॉर्म है कि 30 मीटर से नीचे नहीं लेना है, 30 मीटर से ऊपर ही लेना है। तो आपको अगर बिल्डिंग की हाइट 20, 25 मीटर, 26 मीटर है तो 30 मीटर का स्टैक जाएगा, और अगर बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर है तो उस बिल्डिंग की हाइट के ऊपर 0.2 √KVA करके निकाल लीजिए, जितना भी जाएगा इतना जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।